कभी सोचा है कि ये जो हमारी इतनी बड़ी दुनिया है, इसे हम एक साथ एक ही नज़र में कैसे देख पाते हैं? ये तो इतनी विशाल है कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो वही वो कौन सा जादू है जो पूरी की पूरी दुनिया को कागज़ के एक छोटे से पन्ने पर समेट देता है? चलिए आज इसी दिलचस्प सफ़र पर निकलते हैं। तो सवाल यही है, हम पूरी पृथ्वी को एक नज़र में आखिर देखें तो कैसे? इसका जवाब एक ऐसी चीज है जिसे हम सब ने बचपन से देखा है, इस्तेमाल भी किया है, और वो है एक नक्शा यानी कि मैप। अब देखिए, अगर पृथ्वी का सबसे सच्चा, सबसे असली रूप देखना है, तो ग्लोब से बेहतर कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा ही गोल है और उस पर महाद्वीप और महासागर एकदम सही आकार में दिखाए जाते हैं। लेकिन आप ग्लोब को अपनी जेब में लेकर तो नहीं घूम सकते, है ना? बस यहीं पर काम आता है नक्शा। ये उसी गोल दुनिया को एक सपाट कागज पर उतार देता है, ताकि हम पूरी दुनिया को या उसके किसी छोटे से हिस्से को एक ही बार में आराम से देख सकें। तो फिर ये सवाल उठता है कि भाई जब हमारे पास ग्लोब है ही, तो फिर नक्शों की क्या जरूरत आन पड़ी? इसकी वजह ना बहुत मजेदार है। पहली, नक्शे पोर्टेबल होते हैं, मोड़कर कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरी, क्या कभी किसी ने ग्लोब पर अपने गांव की गली देखी है? नहीं ना। नक्शे हमें जूम इन करके छोटी से छोटी जानकारी जैसे सड़कें और रेलवे लाइन तक दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग खास नक्शे भी बना सकते हैं। हर नक्शा ना अपने आप में एक कहानी कहता है, लेकिन उस कहानी को पढ़ने के लिए उसकी भाषा को समझना जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि इस भाषा के सिर्फ 3 मूल अक्षर हैं। अगर ये सीख लिए तो समझिए कोई भी नक्शा आपके लिए एक खुली किताब बन जाएगा। तो ये 3 जादुई चीजें हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। सीधी सी बात है, दिशा हमें बताती है कि जाना किधर है, दूरी बताती है कि कितना दूर जाना है, और प्रतीक रास्ते में आने वाली चीजों के बारे में बताते हैं। बस इन 3 चीजों को समझ लिया तो आप नक्शों के माहिर बन जाएंगे। चलिए पहले घटक यानी दिशा की कहानी सुनते हैं। सोचिए जरा, जब कंपास नहीं थे तब लोग रास्ता कैसे खोजते होंगे? वो सूरज को अपना गाइड बनाते थे। जहां से सूरज उगा वो पूरब, जहां डूबा वो पश्चिम। रात के अंधेरे में उनका साथी बनता था ध्रुव तारा, जो हमेशा उत्तर का रास्ता दिखाता था। और आज तो हमारी जेब में मैग्नेटिक कंपास है, जिसकी सुई हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर इशारा करके हमें सही राह दिखाती है। और हाँ, नक्शों का एक सुनहरा नियम है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। नक्शे पर हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ पर पश्चिम। ये एक यूनिवर्सल कोड है जो दुनिया के हर नक्शे पर लागू होता है। अब आते हैं दूसरे घटक पर, दूरी। और इसे मापने का जादुई टूल है पैमाना, या जिसे हम स्केल कहते हैं। स्केल और कुछ नहीं, बस एक अनुपात है। मतलब नक्शे पर की छोटी सी दूरी असल में जमीन पर कितनी बड़ी दूरी के बराबर है। यही वो कमाल की तरकीब है जिससे हजारों किलोमीटर्स की दुनिया एक छोटे से कागज पर सिमट जाती है। इसे एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर से स्कूल की असल दूरी 10 किलोमीटर है। अब इतना लंबा रास्ता तो कागज पे बना नहीं सकते, तो नक्शे पर इसे सिर्फ 2 सेंटीमीटर की एक लाइन से दिखा दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस नक्शे का 1 सेंटीमीटर जमीन के 5 किलोमीटर के बराबर है। बस यही है पैमाने का पूरा खेल। तो चलिए अब आपकी बारी, एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। अगर किसी नक्शे का पैमाना कहता है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब 100 किलोमीटर है, तो उसी नक्शे पर 5 सेंटीमीटर की लाइन असल में कितनी दूरी दिखाएगी? लगाइए जरा दिमाग। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है 500 किलोमीटर। देखा, पैमाने का ये जो सिद्धांत है कितना आसान है। और अब बारी है तीसरे और आखिरी घटक की, प्रतीक यानी सिंबल्स। अब जरा ये सोचिए, क्या हम नक्शे पर असली पेड़, पुल या इमारतें बना सकते हैं? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए हम छोटे छोटे संकेतों या चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह के शॉर्टकट हैं जो कम से कम जगह में बहुत सारी जानकारी दे देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्रतीकों की अपनी एक यूनिवर्सल भाषा है जिसे पूरी दुनिया में समझा जाता है। जैसे रंगों को ही ले लीजिए, नक्शे पर कहीं भी आपको नीला रंग दिखे तो समझ जाइए कि वहां तालाब, नदी या समुद्र जैसा कोई पानी का स्रोत है। भूरा रंग मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़, पीला रंग मतलब पठार, और हरा रंग बिल्कुल सही, हरे भरे मैदान। तो जब हम इन तीनों चीजों, दिशा, दूरी और प्रतीक को
एक साथ मिला देते हैं तो हमें अलग अलग तरह के नक्शे मिलते हैं। और याद रखिए, हर नक्शा एक अलग कहानी सुनाता है। तो चलिए अब इन नक्शों की दुनिया की कुछ अलग अलग कहानियों को जानते हैं। सबसे पहले आते हैं भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप्स। ये नक्शे हमें धरती का असली कुदरती चेहरा दिखाते हैं, मतलब कहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, कहाँ चौड़े मैदान हैं और कहाँ गहरी नदियां और महासागर बह रहे हैं। एक तरह से ये प्रकृति का बनाया हुआ नक्शा है। फिर आते हैं राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप्स। अगर फिजिकल मैप्स प्रकृति की कहानी कहते हैं तो ये इंसानों की कहानी कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमने देशों और राज्यों की सीमाएं कहाँ-कहाँ बनाई हैं और हमारे शहर, कस्बे और गांव कहाँ बसे हुए हैं। इसके बाद हैं थीमैटिक मानचित्र। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी एक खास थीम या विषय पर फोकस करते हैं। जैसे कि एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ सड़कें दिखाए, या एक ऐसा जो ये बताए कि किस इलाके में कितनी बारिश होती है, या फिर जंगल कहाँ-कहाँ हैं। इनका एक बहुत ही खास मकसद होता है। और एक और जरूरी प्रकार है भू राजस्व मानचित्र, जिन्हें कैडेस्ट्रल मैप्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड नक्शे होते हैं। ये जमीन के हर छोटे छोटे टुकड़े का हिसाब रखते हैं, जैसे किसी के घर या खेत की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। कागज और स्याही से लेकर हमारे फोन की स्क्रीन के पिक्सल तक, नक्शों का सफर वाकई कमाल का रहा है। आज हम डिजिटल मैपिंग के दौर में जी रहे हैं, जहां नक्शे हमारी उंगलियों पर नाचते हैं। चलिए समझते हैं कि ये जादू होता कैसे है। इस पूरे जादू की शुरुआत होती है रिमोट सेंसिंग से। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है किसी जगह को बिना छुए दूर से ही उसकी जानकारी हासिल करना। सैटेलाइट और हवाई जहाज आसमान से धरती की तस्वीरें खींचकर ठीक यही काम करते हैं। यहीं से डिजिटल नक्शों के लिए सारा कच्चा माल यानी डेटा इकट्ठा होता है। फिर इस सारे डेटा को एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम में डाला जाता है, जिसे कहते हैं GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब GIS को ना आप एक डिजिटल केक की तरह समझिए, जिसमें जानकारी की अलग अलग परतें यानी लेयर्स होती हैं। एक परत सड़कों की, एक नदियों की, एक इमारतों की, और फिर इन सब परतों को मिलाकर हमें एक पावरफुल इंटरैक्टिव डिजिटल नक्शा दिखता है। तो हमने देखा कि कैसे इंसानों ने पूरी पृथ्वी को कागज पर समेटने का तरीका खोजा और कैसे आज वही नक्शे सैटेलाइट से होते हुए हमारी जेब में आ गए हैं। लेकिन यह सफर यहीं नहीं रुकता। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य के नक्शे हमें और क्या-क्या दिखाएंगे। क्या पता वो हमें किसी दूसरी दुनिया का रास्ता ही बता दें।